रोहिलखंड बॉयज आवाज हक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहिलखंड बॉयज और सपा के चुनावी अभियान की खबर के साथ मैं हूं अनूप गुप्ता। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही दावेदारों ने चुनावी प्रचार अभियान को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग से चुनावी जनसभाओं के लिए छूट मिलने के साथ ही सपा ने अपनी शुरुआत करते हुए भदपुरा ब्लॉक में जनसभा की, जिसमें सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो चुनावी वायदे किए थे एक भी पूरे नहीं किए। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा सरकार ने किया था, आय दोगुनी तो दूर, जो थी उसकी भी आधी नहीं रही। खेतों में खड़ी फसलों को आवारा पशुओं ने तहस नहस करके रख दिया है। महंगाई पूरे सवाब पर है, गरीब व मध्यम वर्ग सख्ते में है और जो इस चुनाव में इस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मुस्लिमों को भटकाने का काम किया जा रहा है, पर मुस्लिम भाई जानते हैं कि सपा ही उनके हित की बात करती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। ये झूठों की सरकार थी जिसका खात्मा 14 फरवरी को होने जा रहा है। 2014 के चुनावों में जनता से झूठ बोलकर वोट को अपनी तरफ खींचा और उसी झूठ के बलबूते पर सरकार भी बनाई, लेकिन जनता के वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। श्री गंगवार ने वादा किया कि आप लोग उन्हें इस बार विधानसभा भेजते हैं तो नवाबगंज में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी। नवाबगंज के युवा अधिवक्ता सारिक खान ने भी सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा, ये झूठ का पुलंदा अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार ने कहा कि महंगाई आम आदमी की कमर तोड़े हुए है। आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूरिया खाद पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार ने 5 किलो प्रति बोरी खाद कम कर दी है, जिससे किसानों की कमर टूट कर रह गई है। आइए सुनते हैं सपा प्रत्याशी भगवत शरण के विचारों को। इनको कोई हरा नहीं पाया, लेकिन प्रत्याशी बहुत सही तगड़े थे। अपार धन दौलत सभी के पास। तो मैंने भी ये चुनाव 5 महीने पहले से लड़ना शुरू कर दिया था। मैंने पैसे की टक्कर शरीर से ही रोक सकते हैं और इसलिए 5 महीने हो गए धीमे धीमे चलते। पूरी विधानसभा में शायद कोई गांव बचा नहीं जिसमें 2 बार 3 बार गए नहीं, हाथ नहीं जोड़े, खुशामद नहीं की और अपनी पिछली बातें उन्हें याद भी दिलवाई। आप लोगों ने 5 बार एमएलए बनाया। 2002 में उत्तर प्रदेश में चौथी जीत दिलवाई थी। 30,000 वोटों से जीते, चौथी जीत थी और उसी की वजह से पार्टी के नेताओं ने मुझे आपके लिए 2 बार मंत्री बनाया। आज के हालात कुछ अलग तरीके के हैं। राजनीति के हालात क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 14, 17, 19 के 3 चुनाव में जो कहा उसमें एक भी बात पूरी नहीं की। चाहे 2 करोड़ हमारे नौजवानों को रोजगार की बात हो, चाहे 15 लाख आपको देने की बात हो और खाते में, चाहे एक बात और पड़े, गुमान से कहते थे कि ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार। एक बात और कहते थे, सबका साथ और सबका विकास। सबके साथ और विकास में देश में बांटने का काम हर इनके उसमें बात में ये पुट होगा कि कैसे करके देश 2 हिस्सों में बढ़ जाए। या सबके साथ की बात करते थे। महंगाई की बात, जितनी महंगाई अन्य दलों की केंद्र की सरकार ने 65 साल में नहीं बढ़ाई, यानी 65 साल में जितनी महंगाई बढ़ी उतनी 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी। लेकिन अन्य दलों की सरकारों ने महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ाने का काम किया। आप लोगों को याद होगा कि 2000 के बाद में एक ऐसा दौर आया जिस परिवार में साइकिल नहीं थी, उस परिवार में उनके जितने बेटे थे उतनी मोटरसाइकिलें उस घर में थी। वो दौर था पैसा पैदा करने का और उस समय के बाद में 14 के बाद में जो घर में था
वो 21 तक वो भी खत्म हो गया। हम जैसे आप ही लोगों से पूछते हैं कि बताओ साथियों, बुजुर्गों, कि 14 से 21 तक 7 साल के समय में आपकी जेब हल्की हुई है भारी? तो इतनी धीरे से बोलोगे हल्की। बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।